प्रणाम मित्रों, मैं हरी शर्मा एस्ट्रो एंड विजन से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए बहुत मंगलमय हो नवरात्रि। आज हम बात करेंगे कि राहु मेष राशि में जब होता है तो राहु क्या करता है। राहु मेष राशि में, राहु बेसिकली सिग्निफाइज रॉयल अम्ब्रेला और रॉयल प्रोटोकॉल। रॉयल स्टेटमेंट देने के लिए राहु जो पावरफुली काम करता है और रॉयल कम्युनिकेशन का भी फेस राहु माना जाता है। राहु बहुत सारे स्ट्रेंज इवेंट्स करता है, डुप्लीकेसी का एक्सपर्ट होता है, पॉलिटिकल प्लॉट्स के लिए बहुत ही अद्भुत तरीके से कार्य करता है और बहुत करेजियस होता है और आध्यात्मिक, अलौकिक और कई प्रकार की सुपर गतिविधियों के अध्ययन में, उनके एग्जीक्यूशन में इंसान को ये बहुत ही एक्सपर्ट बनाता है। तो ये हैं कुछ राहु की जो सिग्निफिकेंस हैं कि राहु क्या क्या करता है। इसके अलावा बहुत कुछ है, पॉइजन है एंड ऑल दैट, तो राहु ये सब भी काम करता है। राहु इतना शक्तिशाली है, इतना अंडरस्टैंडिंग इतना ज़बरदस्त होता है राहु का कि यह प्रेम की पवित्रता और अशुद्ध वासना जो इंसान के मन में होती है उसके ऊपर जल्दी से पहचान जाता है, सेकंडों में पहचान जाता है। मानसिक शक्तियाँ राहु से डायरेक्टली जुड़ी होती हैं। राहु लग्न से या चंद्रमा से तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव में होता है तो बहुत ही अद्भुत काम करता है। बहुत ही हाईली एक्सेलरेटेड मोड में इंसान को ये अचीवमेंट कराता है। शनि के साथ इसका संबंध बहुत खतरनाक रहता है हॉरोस्कोप में, और मंगल के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है कि ये बहुत ही खतरनाक तरीके से कार्य करता है। मेष राशि का स्वामी मंगल और राशि चक्र में ये पहली राशि है और इसलिए ये साइन ऑफ क्रिएशन है और साइन ऑफ मेटरलाइजेशन है। तो मेटरलाइजेशन का मतलब हर बार हम ये नहीं समझना चाहिए कि मेटरलाइजेशन का मतलब भौतिक है या पैसे से संबंधित है। जो कुछ भी होता है हमारे दिल के करीब है वो मेटरलाइजेशन के लिए ये कार्य करता है। और ये पहला साइन है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सो इसलिए क्रिएशन और अनकन्वेंशनल चीज़ें जो होती हैं उन चीज़ों के लिए बहुत ही अद्भुत तरीके से राहु मेष राशि में काम करता है और नई चेन एग्जिस्टेंस की और क्रिएशन की, परंतु स्ट्रगल करता है क्रिएशन को लिबरेट करने के लिए। तो यहाँ पे राहु बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है और पॉजिटिव होना चाहिए, विच आई विल एक्सप्लेन यू लेटर उनकी कैसे होता है। राहु बेसिकली उन कर्मों को दर्शाता है जो हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिलते हैं और इस पर्टिकुलर हमारी जो जीवन है, ये जो हमारा वर्तमान जीवन है, उसमें फलित होने की अवस्था तक पहुंच चुके होते हैं। राहु मेष राशि में भौतिक इच्छाओं को भी और समृद्धि के लिए बहुत ही तेजी से काम करता है, बहुत ही हाईली एक्सेलरेटेड मोड में काम करता है। एरीज में राहु जब होता है बहुत इम्पल्सिव बना देता है, एग्रेसिव भी बना देता है इंसान को कि इंसान बहुत जल्दी काम करना चाहता है, किसी न किसी प्रकार से सक्सेस को गेन करना चाहता है एंड ऑल दैट। अनकन्वेंशनल तरीका जैसे आप कह सकते हैं कि उन तरीक़ों से ये काम करना चाहता है। हमें क्या जरूर देखना चाहिए कि राहु का जो डिस्पोजिटर है उसका क्या हालत है, क्योंकि राहु का डिस्पोजिटर मतलब मंगल जो है, मंगल क्या कैसे कंडीशन में बैठा हुआ है। सो आइए देखते हैं कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि राहु यहाँ पर है और यहाँ पर एरीज राशि लिखा हुआ है और इस एरीज राशि में यहाँ 12 हो गया, यहाँ 11 हो गया, तो ये कुंभ लगन हो गया और 2, 3 और 4 अगर मार्स यहाँ पर बैठा है, ये मंगल यहाँ पर आ गया, तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। राहु के डिस्पोजिटर मीन्स राहु जिसकी राशि में बैठा है, हम एरीज राशि का बात कर रहे हैं और वो मंगल है जो कि नीच में चला गया, तो ये बहुत बढ़िया बात नहीं है। ये लेस अचीवमेंट, तकलीफदेह स्थिति है, प्रॉब्लम्स है और नाना प्रकार की वेवरी टाइप ऑफ थिंकिंग है, इसको शो करता है। इसका अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये हम लेते हैं कि राहु यहाँ पर बैठा है और मंगल यहाँ पे चला गया, ये मंगल यहाँ चला गया, तो ये मच बेटर है सिचुएशन है, मच बेटर सिचुएशन है। परंतु बहुत ही अद्भुत सिचुएशन क्या होती है कि अगर मान लीजिए राहु का डिस्पोजिटर जो है, ये राहु यहाँ पर है तीसरे घर के अंदर, तो यहाँ पर ही ऑटोमेटिकली अच्छा होता है।
एरीज राशि में है। अगर इसका डिस्पोजिटर मान लीजिए कि 10th हाउस में चला जाता है यहाँ पर मंगल, तो ये बहुत बढ़िया से कार्य करता है, बहुत पॉजिटिव से कार्य करता है और इंसान को हर चीज़ की गेन के लिए ये काम करता है। अब आइए एक और स्थिति हम देखते हैं कि राहु, ये राशि हम यहाँ पर है कि राशि यहाँ पर 1 नंबर राशि यहाँ पड़ती है, 1 नंबर राशि यहाँ पर अगर पड़ती है, 1 नंबर राशि यहाँ पर पड़ती है और यहाँ पड़ती है, यहाँ पर ये 6th हाउस के अंदर, 6th हाउस में 1 नंबर राशि, 3rd में, 10th में और 11th में अगर राहु यहाँ पर है इन किसी भी अवस्था में, ये राहु यहाँ पर है और राहु यहाँ पर है, दिस आर द बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन फॉर ए राहु। यहाँ पर सब प्रकार की डिजायरस को, इंसान की इच्छाओं को राहु ऐसे बताया था कि तीसरा, मैंने बोला छठा और 10वां और 11वां जो भाव है, अगर राहु यहाँ पर आपका है तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी को बहुत ऊपर की तरफ ले जाएगा। लेकिन राहु एरिस में थोड़ा डेंजर भी क्रिएट करता है, क्योंकि ये मंगल का राशि है तो डेंजर केमिकल से, इलेक्ट्रिसिटी से, एनिमल से, तो इंसान को बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। और यहाँ पर ये बैठा है तो बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, शायद उन चीज़ों से इंसान बच जाता है। लेकिन अगर राहु इसके अलावा मान लीजिए कि इस अवस्था में यहाँ पर बैठा है और यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, इधर है, इधर है, इधर है, तो ये तकलीफदेह स्थिति पैदा करता है एरीज राशि के अंदर, यहाँ पर अगर होता है तो। अब हम बात करते हैं कि किस किस राशि के अंदर ये बढ़िया काम करता है। सो टॉरस में जहाँ पर वो एग्जॉल्टेड होता है, जेमिनी में, विर्गो में, कैंसर में भी बहुत बढ़िया काम करता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर टॉरस राशि आ जाती है और राहु यहाँ होता है तो इट इज़ डेफिनेटली बेटर, बट आज हम बात कर रहे हैं कि एरीज राशि के अंदर। सो एरीज राशि में अगर यहाँ रहेगा तो बहुत बढ़िया से काम नहीं करेगा। राहु 5 डिग्री में जब किसी प्लैनेट के होता है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये पक्का है कि अगर एरीज राशि में है तो पिछले जन्म में इंसान लकी था, सराउंडेड विद कंफर्ट एंड ऑल दैट, he had the chariots and all that in his lifetime, और plenty of the self command the person had in fact। ये एरीज के अंदर इस तरह से दिखाता है। बट sometime in this particular birth, जो प्रेजेंट इनकारनेशन है इंसान का, उसके अंदर काफ़ी सक्सेसफुल अपॉर्चुनिटीज़ जो हो सकती हैं उनको ये तकलीफदेह स्थिति में पहुंचा सकता है, प्रोवाइडेड थोड़ा सा जो सेवियर है वो एरीज में यहाँ होना, एरीज में यहाँ होना, एरीज में यहाँ होना और एरीज में यहाँ होना, बिकॉज ये हाउसेस जो हैं ये बहुत प्रिय हैं राहु को, और यहाँ पर ये बहुत बढ़िया से काम करता है। और यहाँ पर काम करता है तो रिसिटेशन ऑफ सीक्रेट टेस्ट है, एक्विजिशन ऑफ मास्टरी है, लैंड के ऊपर उसका कंट्रोल रहेगा, रिस्पेक्ट फ्रॉम द रूलर रहेगा, और हारमोनी सब प्रकार की जिंदगी के अंदर ये करती है। सेल्फिश हो जाता है अफ्लिक्टेड अगर है तो। और राहु बैठा है, मान लीजिए यहाँ राहु है और यहाँ पर राहु प्लस सैटर्न को भी यहाँ डाल देते हैं राहु के साथ में, ये राहु के साथ में सैटर्न यहाँ डाल देते हैं। मान लीजिए राहु यहाँ पर है एरीज में और सैटर्न भी इसके साथ में यहाँ पर आ गया, ये राहु है यहाँ पे सैटर्न आ गया, और सैटर्न के साथ में या मंगल के साथ में, तो ये अफ्लिक्शन के अंदर चला जाता है। बिकॉज राहु, मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि राहु जब बहुत बढ़िया बेनिफिट प्लांट के साथ होता है तो बहुत ही अद्भुत तरीके से इंसान की ज़िंदगी में काम करता है। बट जब अफ्लिक्टेड होता है तो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर देगा, आपको ब्लोटिंग कर देगा पेट में, माइग्रेन कर देगा, न्यूरोटिक टेंडेंसीज दिमाग में पैदा कर देगा, स्किन का ट्रबल भी इट कैन क्रिएट और चाइल्डहुड के अंदर उस इंसान का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। शनि के साथ में सुसाइडल टेंडेंसीज भी कभी कभी ये क्रिएट करता है, वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल इन फैक्ट। और चंद्रमा के साथ में और बुध के साथ में एरीज में चला गया, इट्स रियली बैड फॉर दी मेंटल हेल्थ। सो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल कि इस प्रकार से अगर है तो उसका पहले से ही प्रिवेंशन करना चाहिए। और ये पक्का है कि जब राहु है वो सोचता है कि एरीज राशि के अंदर जब होता है, एरीज राशि में नंबर 1 राशि के अंदर होता है, तो सोचता रहता है कि लोग इनजस्टिस कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में, और मेंटली वो सोचता रहता है कि
मेरे को फिज़िकल प्लेजर है वो बहुत सारा चाहिए और वो फुलफिल नहीं होता है। राहु जब मंगल की राशि में चला जाता है तो सोचता है कि मुझे मेरी अनफुलफिल्ड सेक्सुअल डिज़ायर है, आई नीड टू फुलफिल इट। इस प्रकार से राहु बिहेव करता है एरीज राशि के अंदर। सो आपने देखा फाइनली कि जब राहु एरीज में 3, 6, 10, 11 में होगा तो बहुत बेहतर बिहेव करेगा, और अगर बाकी हाउसेस के अंदर एरीज में होगा तो अच्छा बिहेव नहीं करेगा, नेगेटिव मोड में ले जाएगा। और अगर बेनिफिक प्लैनेट के साथ में चला जाता है, जुपिटर के साथ में, मरकरी के साथ में चला जाता है, वीनस के साथ भी ठीक ठीक बिहेव करता है, परंतु शनि और मार्स के साथ बैठ जाता है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, देन इट रियली क्रिएट्स हेल ऑफ ए ट्रबल एंड बहुत सारा तकलीफ दे स्थिति इंसान के लिए पैदा करता है। सो इस प्रकार हम जानें कि राहु एरीज में बैठा हुआ, मंगल की राशि में बैठा हुआ किस तरह से रिजल्ट देता है। एंड नेक्स्ट वीडियो विल मेक राहु जब टॉरस में होता है तब किस प्रकार से बिहेव करता है। Since then, like, subscribe and share my video. Thank you so much for listening to me. Thank you.